किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस दिन से आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे उस दिन से आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश शर्मा, आपका दोस्त। एक बार एक गरीब औरत एक साधु बाबा के पास गई और उसने कहा, बाबा जी मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे रात को मेरे बच्चे जो भूखे सोते हैं वो भूखे ना सोएं। काफ़ी देर सोचने के बाद साधु बाबा ने आसमान की तरफ प्रभु का स्मरण किया और अपनी कुटिया में गए और बाहर आकर उनको एक पीले रंग का कपड़ा दिया जिसके अंदर उन्होंने एक मंत्र बांध दिया और उस औरत को ये कहा कि आप इस मंत्र को ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर आपकी नेक की कमाई आती हो, यानी आप जहाँ पे धन रखते हो। वो महिला खुशी खुशी अपने घर आई। घर आने के बाद उसने उस मंत्र को अंदर अलमारी में रख दिया। भगवान की कृपा से उस दिन उसके पति को बहुत आमदनी हुई, जिससे उसने रात को सभी बच्चों को खाना खिलाया और वो आराम से सो गए। सवेरे जैसे ही वो उठने के बाद क्या देखते हैं कि घर के आंगन में एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी, जिसको खोल के देखा तो उसके अंदर कुछ पैसे थे और एक पर्चा लिखा हुआ था। जल्दी से उस महिला और उसके पति ने उस पर्ची को खोला। उसमें लिखा था कि इस पैसे से आप कोई अच्छा कारोबार करें। पति को ये बात समझ आई और उसने नज़दीक ही एक दुकान किराए पर ले ली और अपना काम करने लगा। भगवान की कृपा से उसको उस काम में बहुत तरक्की हुई। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता चला गया और दुकानें भी कई होती चली गई। कुछ समय बाद ऐसा लगा जैसे उसके पास नोटों की बारिश हो रही है। एक दिन उसकी पत्नी उसके कमाए हुए धन को तिजोरी में रख रही थी तो अचानक उसकी नज़र उस कपड़े पर पड़ी जिस में एक मंत्र रखा था और जो बाबा जी ने काफ़ी समय पहले उसको दिया था। महिला को उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि देखती हूँ इसके अंदर क्या है जो बाबा जी ने लिखा था जिस कारण मेरी गरीबी दूर हो गई। उसने उस कपड़े को खोला और उसके अंदर जो मंत्र लिखा था उसने उस पर्चे को पढ़ा। उसके अंदर लिखा था, जब पैसे की तंगी कम हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी के अंदर छिपाने की बजाय कुछ पैसा ऐसे घरों में डाल दें जहां पर रात को बच्चों के भूखे पेट सोने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हाँ, हमारी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अगले बुधवार को ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।